मंजर को दिखाते। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक मंजर को दिखाते हुए जहां पर हमें दिखाया जाता है लंदन देश एक खतरनाक वायरस से लड़ रहा है। लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और पूरे देश को खत्म कर रहे हैं। मगर आखिर ऐसे हुआ कैसे, कहां से हुई इसकी शुरुआत? हमें एक लैब दिखाई जाती है जहां पे हमें कुछ चिंपैंजियों पर एक खतरनाक वायरस का एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है। उन्हें वहां टॉर्चर किया जा रहा था और वो एक ऐसा वायरस था जो कि चिंपैंजियों को अग्रेसिव बना रहा था और वो लोग पागल हो रहे थे। तभी हमें वहां पे कुछ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो कि उस लैब में चोरी छुपे पहुंच जाते हैं और उन चिंपैंजियों की ऐसी हालत देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो उन चिंपैंजियों को वहां से रिहा करने वाले होते हैं। तभी वहां पे एक डॉक्टर आ जाता है और उन लोगों को रोकता है। वो उन लोगों से ये कहता है कि इन चिंपैंजियों को बिल्कुल भी रिहा मत करो क्योंकि इन पे एक ऐसा वायरस का एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि बहुत खतरनाक है और अगर ये चिंपैंजी यहाँ से बाहर गए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। मगर वो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं मानते हैं और उस डॉक्टर को चुप करा के एक चिंपैंजी को रिहा करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चिंपैंजी जैसे ही रिहा होता है, सामने खड़ी हुई लड़की को वो आके उसकी गर्दन पे काट लेता है और उसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। देखते ही देखते उसके अंदर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो पागल हो जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है और वहां पे खड़े सभी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को वो काट लेती है और वो भी सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से वहीं दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि पूरा लंदन देश धीरे धीरे तबाह हो रहा था। वहां पे बसे हुए लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बन रहे थे और वहां की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई थी। जिसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें एक विलियम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि कोमा से 28 दिन के बाद उठा और उठने के बाद उसने देखा कि हॉस्पिटल पूरा तबाह हो चुका है, हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। उसने चारों तरफ आवाज लगाई मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर आया उसने देखा कि पूरा देश तबाह हो चुका है। वो 28 दिन बाद कोमा से उठा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस देश को हो क्या गया है और यहाँ पे बसे हुए लोग आखिर कहाँ चले गए हैं। जिसके बाद विलियम चर्च जाता है और वहां पर जाके देखता है कि हजारों की संख्या में लोग चर्च के अंदर मरे हुए पड़े हुए हैं। तभी चर्च का फादर लंगड़ाते हुए विलियम के करीब आता है और उसको खाने के लिए दौड़ता है। जिसके बाद विलियम डर जाता है और बाहर भाग जाता है मगर बाहर भी वो बच नहीं पाता और काफी सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर तभी हमें वहां पे दो लोग दिखाए जाते हैं जो कि वहां पे आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बियों को पेट्रोल डाल के उन्हें जला देते हैं और विलियम को बचाकर ले आते हैं। उन दोनों में से एक आदमी होता है और एक औरत होती है जिसमें आदमी का नाम जैक और औरत का नाम हीना होता है। विलियम इनसे पूछता है कि आखिर इस देश को हो क्या गया है और ये लोग कौन हैं और क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं। तो जैक विलियम को ये बताता है कि एक ऐसा वायरस पूरे देश में फैल गया है जो कि लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है और एक दूसरे को मार रहा है और पूरे लोगों को पागल कर रहा है। जिसके बाद वो लोग विलियम के बारे में पूछते हैं तो विलियम उन लोगों को ये बताता है कि वो एक कोरियर बॉय था और एक बार कोरियर देते समय उसका एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद वो 28 दिन के लिए कोमा में चला गया और जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने ऐसा भयानक मंजर था। जिसके बाद विलियम उन लोगों को ये बताता है कि उसे अपने घर जाना है क्योंकि उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे होंगे। इसीलिए तीनों विलियम के घर पहुंच जाते हैं। मगर हम विलियम को देखते हैं जब अपने वो घर जाता है तो वो अपने माँ बाप को देखता है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था और उसके लिए एक नोट छोड़ा था। उसमें ये लिखा था कि हमने तुम्हें सोते हुए छोड़ा था और जब तुम हम लोगों को देखोगे तो हम लोग भी सो रहे होंगे और ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। जिसके बाद विलियम ये सब कुछ देख के रोने लगता है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उसे इस चीज को एक्सेप्ट करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लोग
विलियम के घर पे ही रुकते हैं क्योंकि रात में बाहर ज़ॉम्बियों का मंजर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, विलियम के पड़ोसी उन लोगों पे अटैक कर देते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये लोग उनसे फाइट करते हैं, मगर फाइट के दौरान जैक को ज़ॉम्बी काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसीलिए हीना उसे मार देती है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। अब विलियम और हीना बचे थे जो कि वहां से निकलते हैं और एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां पे लाइट जल रही होती है और लाइट बुझ रही होती है। इससे ये इन्हें संकेत मिलता है कि इस घर के अंदर जरूर कोई इंसान है जो कि उन्हें संदेश दे रहा है। जिसके बाद ये दोनों लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, मगर उस बिल्डिंग के अंदर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं काफी सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हीना और विलियम अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। अभी हमें वहां पे केन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि विलियम और हीना को बचा के अपने कमरे में ले आता है। उसकी एक छोटी बेटी होती है और ये लोग अभी तक सरवाइव कर रहे होते हैं। केन विलियम और हीना को ये बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस वायरस का तोड़ है। वो उनको ये लोकेशन दिखाता है और उन्हें ये बताता है कि हमें इस लोकेशन पे पहुंचना होगा जिससे हम लोगों की लाइफ शायद बच सकती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो चारों लोग उसी लोकेशन पे जाने लगते हैं, मगर जब वो लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जो कि उन लोगों ने वहां जाने से पहले सोचा था। हीना उन लोगों से कहती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा। खैर, हम देखते हैं कि जैक को एक कौवा दिखता है जो कि एक ज़ॉम्बी की डेड बॉडी खा रहा होता है, मगर तभी उसमें से एक खून की बूंद टपकती है जो कि जैक की आंखों में चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद जैक भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, हटाता है और उन दोनों से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है, मगर वो ज़ॉम्बी बन जाता है और एग्रेसिव हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आर्मी का एक ऑफिसर आके उसे शूट कर देता है और इन तीनों को अपने साथ अपने कैंप में ले आता है। वहां पर उन्हें एक मेजर मिलता है जो कि उन तीनों से ये कहता है कि अब तुम तीनों यहाँ पे सेफ हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं आ सकता और अगर यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी आया तो यहाँ पे एक ऐसा अलार्म लगा है जो कि बज जाएगा और हमारे ऑफिसर उन्हें शूट कर देंगे। अब वो मेजर विलियम को एक कर्नल दिखाता है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और इन लोगों ने उसे बांध के रखा है, जिससे कि इन्हें ये पता चल सके कि आखिर एक ज़ॉम्बी बिना कुछ खाए पिए कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, जिससे इन लोगों को इसका तोड़ मिल सके। वो विलियम को ये बताता है कि हम लोगों के पास अभी कोई भी एंटीडोज नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम लोगों के पास एंटीडोज आ जाएगा और हम लोग यहाँ से सेफ बच के निकल जाएंगे और वापस से अपनी दुनिया में चले जाएंगे। यहाँ पे इन तीनों को ये लगता है कि ये लोग सही जगह पे पहुंच चुके हैं और अब इनकी लाइफ बच चुकी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो मेजर बहुत ही दुष्ट आदमी होता है और वो लड़कियों के साथ गलत काम करता है, इसीलिए वो उन दोनों लड़कियों को अपने कब्जे में ले लेता है और विलियम को खूब पीटता है। मगर हम देखते हैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर को जो कि उन तीनों की मदद करता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे शूट कर दिया जाता है और विलियम और उस ऑफिसर को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद मेजर उन दोनों लड़कियों को वहां से ले जाने वाला होता है, तभी हम विलियम को देखते हैं जो कि वहां पे आ जाता है और सभी ऑफिसर को एक एक करके मारने लगता है। वो उस कर्नल ज़ॉम्बी को भी छोड़ देता है, इसी वजह से वो सब पे अटैक कर देता है और सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के वो उन दोनों लड़कियों को वहां से बचा के ले जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसी में वो ऑफिसर बैठा होता है जो कि विलियम को शूट कर देता है, मगर वो गोली विलियम को सही से नहीं लगती, इसीलिए विलियम बच जाता है। तभी हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो कि गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी को पीछे ले जाती है। तभी वो कर्नल ज़ॉम्बी वहां से आ रहा होता है और वो उस ऑफिसर को पीछे से खींच लेते हैं। अब ये तीनों लोग वहां से सेफली निकल जाते हैं और हमें कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, जहां पे हम विलियम को देखते हैं जो कि फिर से नींद से जागता है और अपने आप को एक कुटिया में देखता है। वहां पे हीना और वो लड़की दोनों सेफ होती हैं और ये लोगों को एक प्लेन जाते हुए नजर आता है, जिसके बाद ये लोग उस प्लेन को वाइट शाइन देते हैं और इन लोगों को वहां से बचा लिया जाता है। और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।